दोस्तों, पटना में कांग्रेस दफ्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। उनके झंडों को जमीन पर कुचला गया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सिर तक फोड़ दिए गए। लेकिन इन सब के पीछे वजह क्या बताई जा रही है? वजह वही है, भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की गाली दी गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इतने गुस्से में हैं कि कांग्रेस दफ्तर पर पहुंच गए, वहां तोड़फोड़ करने के लिए। तमाम आरोप जो है वो कांग्रेस पर लगाए गए। लेकिन इन सब के बीच वो शख्स जिसको लेकर ये आरोप लगाए जा रहे थे, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असल में गाली दी थी, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, किसी राजनीतिक दल का है भी या नहीं, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। यह तक नहीं क्लियर हो पाया है कि वो कांग्रेस की रैली में शामिल हुआ था, कांग्रेस का सदस्य है, या फिर किसी और राजनीतिक दल के जरिए प्लांट किया गया था, यह भी अब तक क्लियर नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो पटना में कांग्रेस दफ्तर पर तोड़फोड़ करने पहुंचे, जिस पर कांग्रेस के तमाम नेता अब बेहद गुस्से में हैं, तिलमिलाए हुए हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से लगातार इस मामले पर बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे कांग्रेस मीडिया पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले पहले एजेंट को हमारी सभा में भेजकर गाली गलौज करवाते हैं, फिर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। तो साफ तौर पर उनका यही कहना है कि भाई, कांग्रेस को जानबूझकर बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंट भेजकर ये सब काम करवाती है और उसके बाद इस तरीके से तोड़फोड़ करती है। सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी का एक टूल किट है जो अब बाहर आ चुका है। पिछले 11 साल से बार बार इस टूल किट का इस्तेमाल होता है। पहले अपने एजेंट्स को हमारी सभाओं में भेजते, इस तरह की गाली गलौज करवाते हैं, गंदे भद्दे नारे दिलवाते हैं, फिर हम पर हमला बोलते हैं कि हमारे लोग थे। उसके बाद आज जो गुंडागर्दी की सदाकत आश्रम, ये इस तरह की एक रूलिंग पार्टी की ये तरीका लगता है। अब सदाकत आश्रम में हमारे कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए। गलती आप खुद करो। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के जो महासचिव हैं सचिन पायलट, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने पटना के कांग्रेस मुख्यालय पर तोड़फोड़ की, वो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में डर है, डरी हुई है राहुल गांधी की यात्रा से। सुनिए क्या कह रहे हैं सचिन पायलट। आज पटना में कांग्रेस मुख्यालय पर सदाकत आश्रम में जो हिंसा करी है वो एनडीए के लोगों के घबराहट का परिचय है। हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष की आवाज़ दबाने का अगर वो मानस रखते हैं तो संभव नहीं होगा। मुझे लगता है कि चुनाव में जो जनसमर्थन मिल रहा है यात्रा को, गठबंधन को, राहुल जी के जो यात्रा में पब्लिक उमड़ कर आ रही है, तो लेकर घबरा गए हैं और वो हिंसा का सहारा लेकर लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। संभव नहीं होगा। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा गठबंधन दुगनी ताकत से जनता के बीच में रहकर ये चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। वहीं कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया का भी इस पर बयान आया है। सिद्धरमैया का भी यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से जो है घबराई हुई है और हर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से राहुल गांधी को और उनकी यात्रा को एक बार फिर बदनाम किया जा सके। सुनिए। बीजेपी पीपल आर डिस्टर्ब्ड बाय द यात्रा ऑफ राहुल जी. That is why they attacked the Congress office in Patna. It's a historical building. The freedom movement took place in that building, and we got the freedom by the efforts of Rahul, Mahatma Gandhi ji and other followers. इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो हैं अलका लांबा, उनका भी इस पूरे मामले पर बयान आया है। उनका भी यही कहना है कि कांग्रेस डरी है, कायर है और ये जो पूरी हाथापाई हुई है ये साफ तौर पर कांग्रेस के डर को दर्शा रही है। सुनिए क्या कह रही है अलका लांबा। जय हिंद साथियों। डरी हुई, कायर, कमजोर भाजपा ने आज बिहार में पटना में कांग्रेस के सदाकत आश्रम, कांग्रेस के मुख्यालय पर कायराना हिंसक हमला किया है। हमारे लोगों को चोट लगी है। लेकिन इस पर राहुल गांधी जी क्या कहते हैं मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा नेता हमें क्या कह रहा है। सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकती है। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है हमें। हम सत्य और संविधान की रक्षा यूं ही करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। ये हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जो नफरत के बाजार में, संघ आरएसएस के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। वहीं कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष राजेश राम का भी इस पर बयान आया है, उन्हें भी सुन लीजिए। देखिए, अभी का जो घटना है 1 घंटा पहले
हमारा बड़ा ही ऐतिहासिक भर्ती सदाकत आश्रम का रहा है और उस सदाकत आश्रम के ऐतिहासिक जो भर्ती है हमारा कांग्रेस हेडक्वार्टर, वो बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं और वो आश्रम का एक ऐसा बीती है कि अंग्रेजों तक को खदेड़ दिया। तो ये बीजेपी के कुछ लोग हमले किए हैं, तो इनको हमको खदेड़ने में जो है कभी समय नहीं लगता। लेकिन मैं ये बात जो है कहना चाहूँगा कि राजनीति में हिंसा के कोई जगह नहीं। राजनीति में आप विचारधारा के लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन आपके पास तो विचारधारा की कोई लड़ाई है नहीं। और अभी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से आप इतना घबरा गए और जिस तरह से पब्लिक ने इसे सपोर्ट किया है, तो हम समझते हैं कि ये उनकी घबराहट है और ये अब एक्सपोज हो चुके हैं पूरे बिहार में कि अब लगता है कि अब वोट चोरी जो है इंडिया गठबंधन वाले लोग होने नहीं देंगे। यहाँ के वोटर जो है जाग चुका है, जिनका नाम कटा है वो जाग चुके हैं, तो अब उनकी मंशा पर पानी फिर रहा है। तो दोस्तों, तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो बता रहे हैं कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि राहुल गांधी की ये जो वोट अधिकार यात्रा है उसने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा रखी है। आप सभी देख रहे हैं किस तरीके से राहुल की यात्रा में भर भर के जन सैलाब आ रहा है, राहुल को सपोर्ट कर रहा है, राहुल के साथ में इस यात्रा में जुड़ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना वही पुराना हथकंडा क्या अपना रही है, जिस तरीके से राहुल को पहले बदनाम किया गया था, उनको पप्पू साबित किया गया, उनकी इमेज को खराब किया गया, क्या एक बार फिर से इस तरीके के हथकंडे अपनाकर, इस तरीके से एजेंटों को सेट करके राहुल को एक बार फिर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।